मेरे सामने और आपके सामने वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि उनके कॉन्वॉय पर हमला हो गया है। ये पहली दफा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जब डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए निकलते थे तब भी हमने देखा है कि उनके काफिले पर हमला होता रहा है। नाराजगी में टीएमसी के कार्यकर्ता उनके सामने आते रहे हैं और आज एक बार फिर इस वक्त हम बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को सामने कि शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी कुछ देर में हमारे दर्शकों के सामने होगी। लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आरोपों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर इलाके में बीजेपी एक पोलिंग एजेंट की गाड़ी पर तोड़फोड़ का आरोप लगा रही है। तोड़फोड़ करने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी ने टीएमसी पर पोलिंग एजेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इसके अलावा बीजेपी ने टीएमसी पर महिला पोलिंग एजेंट की पिटाई का भी आरोप लगाया। पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया है। जहां बीजेपी नेता की कार पर हमला केशपुर में हुआ है, आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेबरा में बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े हैं। काफी देर तक बहस होती रही, गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बीजेपी ने तो यहां तक भी आरोप लगाया कि जो पोलिंग एजेंट एक महिला है उन पर भी उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है। और अब खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के डेबरा से। डेबरा में भी हाई प्रोफाइल आईपीएस की टक्कर है। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार पूर्व आईपीएस भारती घोष ने टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाया कि वो मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। भारती घोष के मुताबिक पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे के भीतर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। भारती घोष की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। डेबरा में पूर्व आईपीएस की टक्कर, एक तरफ भारती घोष बीजेपी के टिकट पर और दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में है। भारती घोष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में भी टीएमसी कार्यकर्ता लगातार प्रभावित करने की कोशिश में वोटर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर एक बार फिर से हमला हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न हुई है, लिहाजा वो खासे नाराज है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज उम्मीद कर रहे थे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो जाएगा संपन्न, लेकिन बावजूद इसके हालात हमें ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। 500 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां इस समय पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर तैनात है। खुद 21 सीटें, जी हाँ 21 कंपनियां, आप सोचिए 21 कंपनियां सिर्फ नंदीग्राम में, महज नंदीग्राम में तैनात की गई है। बावजूद इसके हालात अच्छे नहीं है। हालात यह है कि लगातार हम खबरें सुन रहे हैं कि कहीं हिंसा हो जा रही है, कहीं हंगामा हो जा रहा है, कहीं बवाल हो जा रहा है, तो कहीं हमला कर दिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह कि आखिर ये इतिहास कब बदलेगा, कब शांतिपूर्वक चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में? क्या इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी? क्या इसी तरीके से वोटर्स को डराने का, धमकाने का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि इस बात को समझना होगा और स्वीकार करना होगा कि यदि बाहर बम फोड़े जाएंगे, हिंसा फैलाई जाएगी, तो वोटर्स डरेंगे, वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलने में डरेंगे, और जब वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो वोटिंग नहीं करेंगे, और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज सीधे तौर पर कम हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है और स्वीकारने की जरूरत है कि अब वक्त है बदलाव का। इसी के साथ